हरजीत मसीह, जिसको लेकर एबीपी न्यूज ने बड़ा खुलासा किया था। किस तरह से 40 भारतीय जिन्हें अगवा किया था आईएसआईएस ने, उनमें से हरजीत मसीह छूटकर भागा था और अब हरजीत मसीह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरजीत मसीह की। उनके साथ भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद मौजूद हैं। जो उनकी हड्ड बीती है वो सारे मीडिया के सामने बताया क्या क्या हुआ था। जब पहले दिन से जो घटनाक्रम हुआ क्या क्या था। पहले दिन सर ऐसा हुआ कि हम कंपनी में काम कर रहे थे तो फिर अचानक कैसे हुआ कि वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई। थोड़ी गड़बड़ हुई कि हमें लगा कि जहाँ कोई गड़बड़ है, तो हमने सभी को पूछा जो वहाँ काम करते थे कंपनी में, उनको पूछा भी जहाँ क्या हो रहा है। वो बोले कि बस कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है, तो 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हम चलो काम छोड़ दिया, हम अपने रूम में बैठ गए ऐसे। तो वो सभी कंपनी वाले वहाँ से भाग गए और हम ही वहाँ हम रह गए, हम और बांग्लादेशी लोग वहाँ कंपनी में रह गए। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद वो हमारी कंपनी के पास आ गए आईएसआईएस। उन्होंने क्या किया, हमें हमारी कंपनी में आके हमें किडनैप कर लिया। फिर उन्होंने हम किडनैप करके ले गए। वो बोले तो पहले तो हमारे पास आए, वो हमें बोले तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें हम सेफ तुम्हारे देश में पहुंचा देंगे। तो हमने सोचा चलो ठीक है, मिले। फिर वो उनको पता नहीं क्या हुआ, शाम को फिर वो हमारे पास आए, हमारे रूम में आए। हमको बोलो अभी रात 8-9 का टाइम था। वो हमको बोले कि अभी तुम सभी तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे देश में छोड़ के आना है। तो हमने सोचा चलो इनके साथ चले जाते हैं। हम सभी तैयार हुए और उनके पास बैठ गए, साथ बैठे अपनी गाड़ी में बिठा के हमें ले गए वहाँ से। फिर वो बोले कि अब तुम्हारा कामा लगेगा, वापस जाने के लिए वीज़ा लगेगा आपका कोई। तो हमने बोला ठीक है, हम उनके पास बैठे। उन्होंने हमें एक बिल्डिंग में लेके जा खड़ा कर दिया। जब हम वहाँ खड़े हुए तो वहाँ से ऊपर से हम पर हमला हुआ। 2 लॉन्चर हमारे ऊपर आ गिरे, लेकिन हम वहाँ से भागे। जब भागे तो वो भी हमारे साथ ही भागे आईएसआईएस वाले। उन्होंने क्या किया, हमारी लाइन ऐसे बना दी कि हम आपको खतरा है, आप एक लाइन बनाओ और आपको सेफ जगह ले चलते हैं। हमें और रात को ही लेके ऐसे ही चलते रहे। उन्होंने हमारी लाइन बनाई तो लाइन बना के हमें वो लेके चलते रहे। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें बांग्लादेशी भी आपके साथ थे? जी साथ थे, बांग्लादेशी भी हमारे साथ थे और हम भी थे। इंडियन और बांग्लादेशी थे, 40 इंडियन थे और 50 बांग्लादेशी थे। तो उन्होंने हमें जाके एक सेफ जगह में रख दिया और हमें बोले आप जहाँ बैठो, आपको कोई खतरा नहीं है, सुबह आपका कामा लगेगा तो फिर आप अपने देश जा सकते हो। तो हमने सोचा चलो ठीक है, हम उनका इंतजार किया। वो बोला 3 बजे आपको पासपोर्ट मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे। ऐसे करते करते हमारी सारी रात ही गुजर गई वहाँ ही। फिर क्या हुआ, सुबह हमने उसको पूछा भी हमारे पासपोर्ट कहाँ है, हमें भेज दो जहाँ से हमें खतरा है। फिर वो हमें बोले आपके पासपोर्ट आ रहे हैं, आपके पासपोर्ट ज़्यादा है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ी देर रुको, फिर आपको पासपोर्ट आपके मिल जाएंगे। ऐसे करते करते एक दिन तो उन्होंने हमारा वहीं निकाल दिया। फिर उन्होंने ऐसे बोला कि आपका अकामा लग गया है, आप हमारे साथ बैठो अगले दिन शाम को 4 बजे, तो बैठो आपको छोड़ के आ रहे हैं। तो हमने सोचा तो ठीक है, हमें छोड़ के आ रहे हैं वो। तो हम उनके साथ फिर बैठ गए गाड़ी में। शाम को फिर हमें वो ले गए दूसरी जगह। जब खड़ा तो उन्होंने बोला आप जहाँ रुको, अभी तुम्हारे पासपोर्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करके फिर आपको हम पहुँचा देंगे। फिर उन्होंने हमें दूसरी जगह में रख दिया और किसी और ग्रुप को दे दिया, हमें ग्रुप चेंज हो गया उनका। फिर उन्होंने हमें वहाँ रखा 2 दिन। बांग्लादेशी साथ में थे, उन्होंने फिर रखा वहाँ हमें। हम फिर उनका वेट करते रहे भी हमारे पासपोर्ट मिलेंगे हमें। फिर वो पासपोर्ट हमारे नहीं मिले। फिर हम वहाँ 2 दिन हम वहाँ रुके, हमें खाना पीना देते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नहीं थे हमें बोलते, वो कुछ गलत नहीं करते थे कुछ भी। तो फिर क्या हुआ, 1-2 दिन वहाँ रुके, उन्होंने फिर हमें किसी और ग्रुप को दिया। उन्होंने क्या किया, एक दिन हमें अपने पास रखा और शाम को बोले 4 बजे कि चलो आओ बैठो, अब तुम्हें छोड़ के आ रहे हैं तुम्हारे देश में। तो वो बोले कि इंडिया वाले एक साइड में हो जाओ और बांग्लादेशी एक साइड में हो जाओ। और इंडिया को एक साइड में कर दिया, बांग्लादेशी को एक साइड में कर दिया। फिर हमें वो बिठा के गाड़ी में ले गए। तो उन्होंने बंद गाड़ी थी, उसमें हमें उन्होंने बिठा दिया 40 आदमियों को। हम वहाँ बैठ के जब वो लेके जा रहे थे तो गड्डी बिल्कुल बंद थी, हमारी सांस लेने की भी कोई भी जगह नहीं थी बीच में। तो हम बीच में थे, हमारी सांस नहीं आ रही, हमने गाड़ी को खड़काया पूरी से भी खोल दो, अभी हमारा सांस नहीं आ रहा।
उन्होंने लेकिन हमारी कोई बात भी नहीं सुनी, वो अपनी गाड़ी लेके चलते गए। उन्होंने कम से कम हमें 25-20 मिनट गाड़ी में ही रखा, हो सकता आधा घंटा भी हो, पता नहीं चला कुछ। तो उन्होंने फिर जाके, हम एक पहाड़ था वहाँ जाके उन्होंने उतार दिया। जब उन्होंने हमें वहाँ उतारा, वो बोलो जहाँ लैंड पे खड़े हो जाओ। ना जी नहीं, बांग्लादेशी को उन्होंने वहीं छोड़ दिया जहाँ से हमें उठाया था। वो बोले इंडिया को पहले छोड़ के आएंगे और बांग्लादेशी को बाद में छोड़ के आएंगे, बोले तुमको छोड़ के आना है। जब उन्होंने हमें वहाँ से खड़ा किया पहाड़ों में, बोले ऐसे लैंड में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पैसे और मोबाइल हमें दे दो। हमारे पास जो पैसे थे हमने उनको दे दिए, जो 1-2 महीने की तनख्वाह मिली थी तो हमारे पास थी, तो हमने उसको दे दी और मोबाइल भी उनको दे दिया। तो फिर हम बोले अब नीचे बैठ जाओ। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया और उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें छूट कर दिया। जब छूट किया हमें, तो कुछ आदमी इधर थे, कुछ मेरे इधर थे और मैं बीच में था। जब उन्होंने जहाँ से शूट किया और जो मेरे इस तरफ आदमी थे वो सभी नीचे लेट गए। जब नीचे लेटे तो मैं देखा वो लेटे और मैं भी नीचे लेट गया। अब मुझे नहीं पता चला भी उन्होंने जब गोली शुरू की ना, और एक आदमी जो मेरे पास था उसको गोली लगी, उसकी जो लात टांग मेरी पीठ पे आ गई। पीठ पे मैं वहाँ पड़ा रहा नीचे, और उन्होंने सभी को गोली चला के ख़त्म कर दिया। फिर जब मैं वहाँ पड़ा रहा 10-15 मिनट में वहाँ पड़ा रहा, मैंने नहीं देखा भी कौन गया है कौन आया है। मैं वहाँ पड़ा रहा, जब मैं उठ के देखा तो सभी मेरे आदमी वहाँ पड़े थे। कोई उनमें से जख्मी या कोई ऐसा नहीं था? मैं नहीं, मुझे भी आप क्या बताऊं, जब ऐसा मैंने देखा परिस्थिति तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया भी मैं क्या करूं क्या नहीं। कितनी देर फायरिंग होती रही थी? कम से कम 2-3 मिनट तो हुई थी। टोटल कितने लोग थे? अब 40 आदमी थे। कहने का मतलब है कि अब जो आपके साथ लोग थे वो इस दुनिया में नहीं है, वो सब फायरिंग में उनकी मौत हो चुकी है? जी सर, मैं तो यही है कि हो सकता है जैसे मैं बच गया हूँ, कोई और भी बचा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वो कोई भी नहीं बचा हो सकता है। 40 इंडियन थे, मोस्टली पंजाबी। फिर वहाँ से जब मैंने देखा, मैं आवाज़ दी कि चलो कोई होगा तो मेरे तरफ कोई पड़ा होगा तो उठ जाएगा। मैंने उनको बोला भी कोई है भाई। इसकी लात पर भी गोली लगी हुई है। जहाँ लगी थी वो क्रॉस करके चली गई, बस टच किया। तो आपने आवाज दी वहाँ पे? जी, उनको मैंने आवाज़ दी। जो सभी तो मेरे फ्रेंड क्लोज थे सभी मेरे, उनके बीच में तो मैं ही छोटा था उनके, तो वो बहुत प्यार करते थे मुझे, तो सभी को मैंने आवाज़ दी। लेकिन इतनी मेरी हिम्मत नहीं पाई कि मैं अकेले को देखूं हिला के, तो मैंने बस आवाज़ दी, किसी ने आवाज़ नहीं दी, तो मैं वहाँ से भागा। मैं वहाँ से भागता चला गया, तो काफ़ी दूर तक मैं गया तो मुझे एक रोड मिला रास्ते में। उस रोड पे मैं चला तो मैंने 1-2 टैक्सी को हाथ दिया कि मुझे बिठा के ले जाओ, और एक टैक्सी रुकी, उसने मुझे बिठाया। वो बोला तू कहाँ जा रहा है? मैं उसको बोला मैं एयरबेल जा रहा हूँ, मुझे एयरबेल पहुँचा दे, फिर वहाँ खतरा है मुझे। वो बोला जहाँ ये रोड एयरबेल को नहीं जाएगा, ये रोड गलत जा रहा है। मैं बोला तू जहाँ भी जाएगा मुझे ले चल, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा एक रात, तो अपने घर रख ले मुझे, अगले दिन मैं अपने घर चला जाऊँगा कैसे भी। तो उसने क्या किया, थोड़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ से गाड़ी आई, उसने मुझे वहाँ उस गाड़ी में बिठा दिया। जब उस गाड़ी में बिठाया तो देखा तो आदमी बाबा हैवी था, और उसने मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उसकी गाड़ी में हथियार थे, तो मैं डरता उसकी गाड़ी में बैठा नहीं। वो मुझे बोला, उसने थोड़ा धमकाया मुझे कि बैठ जा, तो मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। वो चलता गया गाड़ी लेकर। उसको मैं पूछा भी तू मुझे कहाँ लेके जा रहा है? मुझे खतरा है, मुझे कंपनी अपनी में जाना है। उसने कुछ नहीं मुझे बताया भी मैं कहाँ तुझे लेके जा रहा हूँ कहाँ नहीं। और फिर जिन लोगों ने हमें शूट किया था ना, उसने जाके फिर मुझे उसको दे दिया, हम लोगों को, जिनसे जो शूट कर भागा था, जिन लोगों ने हमें शूट किया था ना, उनके पास से भागा था। आपको गोली चली है, उसके बाद उन्होंने चेक नहीं किया कि कौन मरा? ना नहीं सर, चेक नहीं किया, चले गए, वो ऐसे चले गए। आपको जोन में किडनैप किया था, हाँ, तो आपको उन्हीं के पास फिर ले गया वो जी ट्रक वाला? उन्हीं के पास ले गया फिर, जिन्होंने शूट किया, जिनसे बच के भागा था, ISIS वाला। हाँ, आगे। तो उन्होंने जब वहाँ से भागा तो उसने मुझे वहाँ पकड़ा दिया। वो मुझे पूछने लगे तू कौन है, कहाँ से आया है? उनको मैंने झूठ बोला कि मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरा नाम अली है। और बोले तेरा पासपोर्ट कहाँ है? मैं बोला आपको पता है कि ऐसे लड़ाई लगी हुई है, मैं वहाँ से भागा हूँ तो मेरा पासपोर्ट कहीं गिर गया है। उन्होंने पूछा, फिर मेरे गल में एक था कुछ, मुझे पता है धागा था, मुझे पता कि मुसलमान तो ये कुछ नहीं पहनते। मैंने क्या उसको ऐसे तोड़ा तो नीचे फेंक दिया। उन्होंने देखा भी क्या फेंका है, मैं बोला कुछ भी नहीं है। उन्होंने देखा, उनको कुछ भी नहीं मिला वहाँ से।
फिर वो मुझे बोले तेरे आदमी कहाँ है। मैं बोला, झूठ बोल दिया कि मेरे आदमी कंपनी में है, मैं बांग्लादेशी हूँ, मेरे आदमी कंपनी में है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे आदमी वो कंपनी में चले गए हैं वापस, इतना मुझे नहीं पता। लेकिन वो बोले जो ठीक है तू वहाँ बैठ जा, अब तुम्हें हम कंपनी में पहुँचा देंगे। उन्होंने मुझे वहाँ बिठाया, खाना वाना दिया, लेकिन खाना खाने का मन करता जब ऐसा हुआ तो रात थी, अंधेरा था, उनको नहीं पता चला मैं खाना खाया नहीं खाया। तो मैं वहाँ छोड़ के फिर उनको बोला कि मुझे छोड़ाओ वहाँ से, अभी मुझे खतरा है, डर लग रहा है जहाँ से अकेले को। उन्होंने कि 15-20 मिनट वहाँ से मुझे बिठाया, फिर मुझे उन्होंने एक गाड़ी में बिठाने लगे। उन्होंने फिर मेरे हाथ पीछे से हाथ बांध दिए, हाथ कड़ी से। फिर जो उनका एक मेन था आदमी, उन्होंने मुझे वो नीचे उतर के मेरे पास आया, तो अपने आदमी को बोला तू उसको क्यों बांध रहा है, इसको खोल दे, ये आदमी सही है, इसको इसकी कंपनी में पहचाना है। उन्होंने मुझे खोल दिया। फिर वो मुझे दूसरी जगह में ले गए। दूसरी जगह में जब मुझे लेके गए तो वहाँ मैंने देखा वहाँ भी ISIS के लोग थे, बहुत लोग थे, जिन्होंने कुछ वहाँ हो गए ना, अलग अलग हो गए हमें शूट करके, वो सामने देखो। हमें शूट करके वो अलग अलग हो गए। तो फिर उन मुझे ने ऊपर ले गए, एक बिल्डिंग में ऊपर ले गए। वहाँ मैंने देखा कुछ आर्मी के लोग उन्होंने बंधे हुए थे और कुछ इराक के लोग उन्होंने बंधे हुए थे। जब मैंने देखा वहाँ तो मैं घबरा गया भी वो अभी मुझे भी मार देंगे। 5 मिनट में वहाँ रुका, उन्होंने मुझे नीचे बुला लिया। नीचे बुलाया, मुझे बोले अब तुझे कंपनी में छोड़ के आ रहे हैं, अब तू वो टैक्सी में बैठ जा। अब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो देखा वहाँ भी उन्होंने कुछ थे उनके रिवॉल्वर वगैरह। तो एक आदमी मेरे पीछे बैठ गया, तो मैं फिर डर गया। फिर मैं नीचे उतरा, उनको पूछा कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बोला तुझे कंपनी में छोड़ के आ रहे हैं, तुझे कोई खतरा नहीं है, तू डर मत, तुझे छोड़ के आएंगे। तो मैं बैठ गया, अभी मैं भागूंगा तो फिर भी मारेंगे, ना बैठूंगा तो फिर भी पता नहीं मार देंगे। तो मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। चलो वहाँ बैठा, जब वो उनका गेट आया, मेन गेट, तो वो जो आदमी था मेरे पीछे वो नीचे उतर गया। फिर टैक्सी वाला मुझे मेरी कंपनी में छोड़ के आया। जब उसने मुझे उतारा तो मैं उसको बोला जी मेरी कंपनी मुझे जहाँ उतार दे। तो मैं अपनी कंपनी में चला गया। जब मैं अपनी कंपनी में गया तो नज़दीक में एक दूध वाला था, वो भी थोड़ा जानता था। फिर उसके पास में गया, रात 11 बजे का टाइम था, 11-12 होगा रात का टाइम। उसके पास में गया तो वो मुझे बोला हरजीत क्या बात है। उसको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे आदमी जी वो सभी को मार दिया इन लोगों ने। तो वो बोला ठीक है, अभी मैं कंपनी में फ़ोन करता हूँ तो फिर तुम्हारी बात करते हैं। एक हमारी कंपनी में एक था, वो अपनी दुकान चलाता था, वहाँ करियाने की दुकान थी, वो खाने पीने का सामान लेके आता था वो। फिर उसने उसको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे हरजीत आ गया है, उसके तू मिल ले उसको। जब वो आया मेरे पास तो मैंने उसको बताया कि ऐसे हुआ है कि जो मेरे आदमी थे उन सभी को मार दिया है। उसने फिर अकेले का नाम लिया, उसको भी हाँ। मैं बोला सभी को मार दिया है, बस मैं अकेला हूँ बचा हूँ। बोला तू झूठ बोलता है, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, तू ऐसे करता है, तू बाहर क्या है। मैं उसको बोला तुझे नहीं विश्वास। मैंने उसको अपनी पैंट उतारी, दिखाया कि ये देख मेरी गोली लगी है, खून बह रहा था उस टाइम, उसको मैंने दिखाया। बोला ठीक है, अब तू किसी को मत बताना, तो मैं सुबह में एयरबेल छोड़ आऊँगा। बोला बांग्लादेशी है रूम में, उनके पास जाके बैठ जा, तो सुबह तो मैं एयरबेल छोड़ आऊँगा। तो ठीक है, रात में उनके पास गया, बांग्लादेशी के पास गया, उनको सभी बताया। वो भी ऐसे बोले कि तू झूठ बोल रहा है, तुम्हारे बाकी आदमी कहाँ, उसका फ़ोन बंद आ रहा है, किसी का फ़ोन भी नहीं मिल रहा। मैं उनको बोला फ़ोन सभी के उन्होंने ले लिया है, छीन लिए हैं, और जो पैसे भी सब कुछ छीन लिया है। बाद में उन्होंने हमें मार दिया है, लेकिन मैं वहाँ से भाग के आया हूँ। फिर वो बोले ठीक है, जहाँ तू रुक, और सुबह हम जा रहे हैं, तुम्हें भी साथ में ले जाएंगे। और जब सुबह हुई तो वो दुकान वाला आया, 2 गाड़ी लेके आया। वो मुझे बोला अब तुम कुछ मत बोलियो, किसी को मत बुलाइयो, तो उन लोगों के बीच में बैठ जाइयो। मैं उनके बीच बैठ गया और वो मुझे एयरबेल चेक पोस्ट पे छोड़ आया, बॉर्डर पे छोड़ के वो आ गया।